दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आ गए हैं या नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं और उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में उत्तर में दिक्कत होती है या चलते हुए पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ पावरफुल आयुर्वेदिक घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं, जिसे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द की परेशानी से आराम पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हम यह भी जानेंगे कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं और हमारी नसें कमजोर हैं या फिर नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। मित्रों, नवम सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है और साथ ही नसों का काम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब हमारी नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती है, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रोग, डायबिटीज, गठिया और ट्यूमर नसों की कमजोरी का मुख्य वजह होती है। मित्रों, इस स्थिति में आपको सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा भी आपकी नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नस ही नहीं, आपकी कमजोर होती जा रही है दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आती है तो हाथ पैरों में झुनझुनी होना नसों की कमजोरी के लक्षण होते हैं। हाथ पैरों में झुनझुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती है। यह नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा सिर में होने वाले दर्द भी नसों की कमजोरी का एक लक्षण होता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यह नसों के डैमेज होने की वजह से होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सिर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है और ना से अचानक कभी भी आपके सुन्न पड़ने लगेंगे। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपको नसें कमजोर है और इसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आंखों के आगे उठते बैठते समय में अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर हमारा शरीर है ही नहीं रही और कमजोर नसों की जगह पर में दर्द रहने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा रात को अच्छे से नींद न आना और शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनों का तेज होना भी नसों में कमजोरी के कारण होते हैं। तो मित्रों, अगर आपका शरीर में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर ली और साथ ही बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर अभी कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बताए गए रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको रिकवर करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, इससे आपके नसें हेल्दी हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। जानते हैं इस प्राचीन आयुर्वेदिक रेमेडी को तैयार कैसे करना है। उससे पहले मित्रों, आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। और अगर आपको यह प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो सबसे पहले आपको लेना यहाँ पर इस रेमेडी को तैयार करने के लिए वह दोस्तों लौंग आपको अपनी रसोई में मिल जाएगी। इस छोटी सी दिखने वाली लौंग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर काफी सारे मेडिसिन में प्रॉपर्टीज पाई जाती है और दोस्तों अलग अलग बीमारियों में लौंग का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है नर्सों के लिए। तो ये रामबाण होती है, ये नर्सों के लिए एक वरदान है। दोस्तों, ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है और बंद नसों को खोलती है और नसों को मजबूत करती है। इसके अलावा दांतों के दर्द हो या फिर मसूड़ों की सूजन हो, उसमें भी आराम दिलाती है। और मित्रों, आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, सर्दी खांसी से आराम दिलाती है। दोस्तों, लौंग के इतने फायदे हैं कि यहां बताना मुश्किल है। मित्रों, जो डायबिटीज मरीज होते हैं ना, उनके लिए भी लौंग का सेवन बहुत अच्छा होता है। लौंग की तासीर गर्म होती है, तो इससे ठंड का मौसम में आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और नसों को भी मजबूती मिलेगी। तो यहां पर हमें 2 लौंग लेनी है।
इसके अलावा एक बड़ी इलायची आपको लेनी है, या बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। यह हमारे सेहत को हेल्दी रखती है। कई सारी आय और वैदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। यह बड़ी इलायची ब्लॉक नर्सों को खुलेगी और नर्सों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है और यह लीवर और किडनी को डिटॉक्स कर है। डायबिटीज में ककड़ी है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम दिलाती है और सर्दी खांसी जुकाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हो। तुम मित्रों, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए बना रहा हो, उस हिसाब से हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमें लिया हुआ है 2 लौंग। इसको बनाने के लिए हमें अगला जो चाहिए वह दालचीनी। दोस्तों, इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह मोटापा घटाने में हेल्प करता है और नसों की कमजोरी को दूर करता है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, यह हार्ट को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी खांसी नगला से आराम दिलाता है। दोस्तों, दालचीनी गठिया के दर्द, आर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है और हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है। इसके भी बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं नर्सों की मजबूती के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए। यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहे तो दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। और हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था, इस बीच लेंगे कि अच्छे से इन्हें बीच लेना है, ताकि बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं ना, वो भी अच्छे से पीस जाए। अब जो पानी हमने रखा है वह गर्म हो जाए, तब इस पानी में हम इन औषधियों को डाल देंगे और तब तक घोयल करेंगे जब 1 गिलास पानी आधा न रह जाए। इन आराम से बॉयल होने दीजिए। आपको तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको धीमी आंच पर उबलने लेना है। लगभग 7 से 10 मिनट तक आपको गैस को परखना है, आराम से बनने देना है। मित्रों, यह जो चाय हिलाना, वह जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुकी है, वे लोग भी पी सकते हैं। इससे आपके लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिनका ट्रेड रिलेशन बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए रामबाण है। उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खासकर दोस्तों, ठंड के मौसम में इसे लेंगे तो आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। इससे गर्माहट बनी रहेगी और नसों में मजबूती आएगी और नर्सों को इंसाफ भी करेगा। अगर दोस्तों आपके घर के किसी सदस्य को मेरी कॉस्ट ज्वेलर्स की समस्या हो गई है, नशे उभरी दिखाई देती है और नसें आप मोड़ गई हैं, इस तरह के अगर आपके पैरों में, जांघों में न दिखाई देती हो, तो उनको भी इस चाय के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पीने से और साथ में योगा व्यायाम करने से या फिर साइकिलिंग मुद्रा करने से बेहद जबरदस्त फायदा मिला है। आप दोस्तों, चाय काफी अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गोंद। मित्रों, विशेषकर गुड़ का इस्तेमाल ना करें। जो लोग शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज बगैर गुड़ वाली चाय लीजिएगा। गुड़ डालकर इस चाय को अच्छे से मिला लेना और इस चाय को कप में निकाल लेना है और इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारणवश न कर सको तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है, उस समय आप इस चाय को कीजिए जाएगा। मित्रों, इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे 80 साल के हो, 70 साल के हो या फिर 50 साल के हो, 25 साल के हो, महिला हो या फिर पुरुष, सभी कर सकते हैं। तो इस चाय का सेवन इस ठंड के मौसम में जरूर कीजिएगा और लगातार कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। आएगा 15 दिनों के बाद आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन जरूर ले लें। और बरसात के मौसम में इस चाय का सेवन किया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं
उनको चाय का सेवन नहीं करना है। और जो बहनें शिशु को दूध पिला रही हैं, दूध पिलाने वाली बहनें हैं, उनको डॉक्टर के सलाह पर ही इस चाय का सेवन करना है। इस तरह से नसों में दर्द में कमजोरी, सभी स्लिप डिस्क साइटिका के दर्द से छुटकारा पा लेंगे। और दोस्तों, आप प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार में नर्सों के ब्लॉकेज खोलने के लिए एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हो। वह है दोस्तों अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन की छाल हाथ की नसों में आए ब्लॉकेज को दूर करने की बेहतरीन औषधि है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हृदय की धमनियों से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के कारण होने वाले सीने के दर्द से भी निजात मिलेगी। इसके लिए मित्रों, अर्जुन की छाल 500 ग्राम और दालचीनी 200 ग्राम लेकर अच्छे से साफ करके ग्राइंडर में डालकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। इसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें और रोजाना रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच यह आयुर्वेदिक पाउडर डालकर मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे पैन में डालकर अच्छे से उबाल लें। इसके बाद इसका सेवन कर लें। कुछ ही दिनों तक इसका सेवन करने से आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसके अलावा मित्रों, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर का जूस हाथ को मजबूत बनाने के लिए एक प्राकृतिक समाधान है। इसमें नाइट्रेट होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को साफ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। चुकंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऐसे में रोजाना चुकंदर का जूस पीना नर्सों के ब्लॉकेज में आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक जानकारी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मित्रों, अगर आपको यह आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हैं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक जानकारी से कुछ सीखने को मिल सकेगी। और बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।